बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए LPR केस, LPR सुपरएनुएशन, LPR प्रीमेच्योर अप्लाइड नोटिफिकेशन कंप्लीट प्रोसीजर। ए LPR केसेस प्रीमेच्योर और ई LPR सुपरएनुएशन यानी कि 60 प्लस की रिटायरमेंट में LPR केस, ई LPR केस अप्लाई करने से नोटिफिकेशन तक मुकम्मल रहनुमाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम सरकारी मुलाजमीन अपनी रिटायरमेंट से 15 मंथ पहले अपना ELPR केस अपनी SEDHR/HR/MIS प्रोफाइल के थ्रू लॉग इन होकर अप्लाई करेंगे। आज हम LPR सुपरएनुएशन और LPR प्रीमेच्योर दोनों केसेस को रिव्यू करेंगे। इसका तमाम प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, दोनों केसेस को हम रिव्यू करते हैं। LPR केस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको लीव एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। लीव एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से अपनी सर्विस स्टेटमेंट रिक्वायर होगी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से सर्विस स्टेटमेंट हासिल करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के नाम एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा? बाकायदमत डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर साहिब, डिस्ट्रिक्ट नेम, उन्वान, दरखास्त बराए इजरा सर्विस स्टेटमेंट। जनाब आला असद एहतराम इल्तमास है कि फिदवी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में मोरखा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से अपने तदरीसी फराइज मनसबी बतरीके आसन सर अंजाम दे रहा है। फिदवी स्टेशन नेम में मोरखा मौजूदा डेजिग्नेशन की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से बतौर डेजिग्नेशन ग्रेड अपने तदरीसी फराइज मनसबी बतरीके आसन सर अंजाम दे रहा है। फिदवी की मुद्दत मुलाजमत, डेट ऑफ सुपरएनुएशन, 60 बरस की एज की रिटायरमेंट डेट लिखेंगे को इख्तिताम पजीर हो रही है। अगर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट केस अप्लाई कर रहे हैं तो तब आप स्टेटमेंट लिखेंगे फिदवी की 55 बरस की मुलाजमत और डेट मेंशन करेंगे जिस डेट को आपकी 55 साल की सर्विस मुकम्मल हो रही है। अस्बे कायद दरखास्त रिटायरमेंट या LPR देने के लिए मुझे सर्विस स्टेटमेंट की जरूरत है, लिहाजा इस्तदा है कि मेरी सर्विस स्टेटमेंट जारी फरमाई जाए। फिदवी आपका शुक्रगुजार होगा। फिदवी के क्वाइफ हस्बे झैल हैं। फर्स्ट, पर्सनल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख पैदाइश, तारीख आगाज मुलाजमत, तारीख रिटायरमेंट। सुपरएनुएशन 60 बरस की रिटायरमेंट के केस अप्लाई कर रहे हैं तो वो डेट मेंशन करेंगे। अगर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का है तो तारीख रिटायरमेंट प्रीमेच्योर आ जाएगा, वो डेट मेंशन कर देंगे। अलार्ट्स, नेम, डेजिग्नेशन, स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से आपकी स्टेटमेंट ऑफ सर्विस आएगी तो स्टेटमेंट ऑफ सर्विस के साथ अगर आप नॉन गस्टेड हैं या आपका नॉन गस्टेड सर्विस पीरियड है तो आप सर्विस बुक अटैच करेंगे और इसके साथ आप लीव अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कंप्लीट लीव अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे इस हवाले से तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आसानी आप अपना लीव अकाउंट प्रिपेयर कर सकेंगे। लीव अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और इसके साथ लीव एप्लीकेशंस फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर लीव GFR 13 फॉर्म कंप्लीट करेंगे। लीव फॉर्म कैसे कंप्लीट करेंगे? एप्लीकेशन फॉर लीव GFR 13, एप्लीकांट नेम, लीव रूल्स एप्लीकेबल, रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981, पोस्टल डेजिग्नेशन, ग्रेड, डिपार्टमेंट नेम, स्टेशन नेम, पे, बेसिक पे लिखेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, नेचर ऑफ लीव अप्लाइड फॉर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट LPR, पीरियड ऑफ लीव इन डेज, डेट मेंशन करेंगे कि कितने डेज की आपकी LPR बन रही है क्योंकि मैक्सिमम 365 दिनों का बेनिफिट मिलता है। अगर आपके लीव अकाउंट में 365 या इससे ज्यादा है 365 डेज मेंशन करेंगे और ये पीरियड रिटायरमेंट से प्रीवियस ईयर का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकी रिटायरमेंट हो रही है 31 दिसंबर 2025 को तो इनकी LPR स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025। डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से शुरू हो रही है वो डेट मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 8, रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981। पॉइंट नंबर 9, अगर आपने इससे पहले कोई प्रीवियस लीव ली है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे। डेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम लास्ट लीव, आपकी जो लीव थी उससे आप वापस आए। नेचर ऑफ लीव और पीरियड ऑफ डेज, अगर आपकी प्रीवियस लीव नहीं है तो लाइन लगा देंगे। डेट, एप्लीकेशन सबमिशन डेट लिखेंगे। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकांट्स, एप्लीकांट्स के सिग्नेचर्स होंगे। LPR केस जिस डेट से आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उससे 15 मंथ पहले आप LPR केस अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 10, वीडियो रिमार्क्स अगर लिखना चाहे तो। पॉइंट नंबर 11, रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981, डेट जिस डेट को वीडियो केस फॉरवर्ड कर रहा है, सिग्नेचर्स होंगे, स्टैंप होगी, डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे। इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है। केस ऑफ मिस्टर, नेम, स्टेशन नेम, नेम ऑफ एप्लीकांट, डेजिग्नेशन, ग्रेड, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नेचर, परमानेंट, लीव रूल एप्लीकेबल, रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981,
पीरियड एंड नेचर ऑफ लीव अप्लाइड फॉर, पीरियड मेंशन करेंगे किस डेट से लेकर किस डेट तक एलपीआर पर जा रहे हैं, डेज में मेंशन कर देंगे 365 डेज। नेचर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एलपीआर, पर्पस ऑफ लीव लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एलपीआर, लीव रूल्स रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981। पॉइंट नंबर 8, आपके लीव अकाउंट में लीव ऑन क्रेडिट जितनी है उनकी तादाद मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 9, एडमिसिबल, ये डीडीओ मेंशन करेगा। पॉइंट नंबर 10, अगर आप नॉन गस्टेड हैं तो आप लिखेंगे सर्विस बुक एंड लीव अकाउंट अटैच, अगर आप गस्टेड हैं तो आप मेंशन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ सर्विस एंड लीव अकाउंट अटैच। पॉइंट नंबर 8, ऑन फुल पे आप मेंशन करेंगे लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एलपीआर फ्रॉम, पीरियड मेंशन करेंगे किस डेट से लेके किस डेट तक आप एलपीआर पर जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 9, एडमिसिबल, डीडीओ मेंशन करेगा और यहाँ पर साइन एंड स्टैम्प फिक्स करेगा और लास्ट पे भी डीडीओ साइन एंड स्टैम्प फिक्स होंगे। इन लीव फॉर्म के साथ सर्विस स्टेटमेंट, सीएनसी कॉपी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप अटैच होगी। ये तमाम चीजें आप अपने डीडीओ के थ्रू अपनी कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड करवाएंगे। आपकी कंसर्न अथॉरिटी लेटर फॉरवर्ड करेगी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को, इसका स्पेसिमेन होगा। जैसे ही आपका केस डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस जाएगा, अकाउंट ऑफिस आपका तमाम रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा। पॉइंट नंबर 12, रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफिसर, इसमें वो मेंशन कर देंगे द एलपीआर इज एडमिसिबल विद इफेक्ट फ्रॉम डेज द कन्वेंस अलाउंस नॉट ड्यू इन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लीव अंडर रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981। यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे, डायरी नंबर मेंशन होगा, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर स्टैम्प एंड सिग्नेचर्स होंगे। टॉप पे आपका पे नंबर भी मेंशन होगा। ये आपका लीव एंटाइटलमेंट होगा जो आप एलपीआर केस अप्लाई करने के लिए इसे अटैच करेंगे। SCDHR HRMIS प्रोफाइल के थ्रू लॉग इन होकर हम अपना LPR केस कैसे अप्लाई करेंगे। सुपर एनुएशन 60 बरस की एज में LPR सुपर एनुएशन केस हम कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर आप 55 बरस से 58 बरस 9 मंथ तक रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो इस सूरत में आप प्रीमेच्योर LPR केस आप कैसे अप्लाई करेंगे, हम दोनों केसेस को रिव्यू करेंगे। आप अपनी SCDHR HRMIS प्रोफाइल के थ्रू लॉग इन होंगे। ALPR रिटायरमेंट एंड पेंशन के टैब पे क्लिक करेंगे, इनिशिएट रिक्वेस्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। इसमें आपका डाटा शो होगा, डेट ऑफ बर्थ, सुपर एनुएशन यानी कि आपकी 60 बरस की रिटायरमेंट एज शो हो रही होगी। प्रीमेच्योर यानी कि अगर आपकी सर्विस 55 बरस कंप्लीट हो गई है और 25 ईयर ऑफ सर्विस भी कंप्लीट हो गई है तो आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं। आज की डेट शो हो रही होगी। LPR केस आप रिटायरमेंट से कम 15 मंथ पहले अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट योर डिजायर ऑप्शन में से हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम LPR पर जा रहे हैं लिहाजा LPR। इसमें दो ऑप्शन हैं, LPR सुपर एनुएशन और प्रीमेच्योर LPR। LPR सुपर एनुएशन क्या होती है कि 60 बरस की एज में अगर आपकी रिटायरमेंट हो रही है तो आप LPR सुपर एनुएशन का इंतखाब करेंगे। प्रीमेच्योर LPR क्या होती है, अगर आपकी सर्विस 55 बरस मुकम्मल हो चुकी है तो आप प्रीमेच्योर LPR का इंतखाब कर सकते हैं। प्रीमेच्योर LPR हम कब से कब तक इंतखाब कर सकते हैं, 55 बरस की एज से 58 बरस और 8 मंथ तक आप प्रीमेच्योर LPR का इंतखाब कर सकते हैं। इससे अबव आपके पास जस्ट एक ऑप्शन होगा LPR सुपर एनुएशन। पहले हम रिव्यू करते हैं प्रीमेच्योर LPR। प्रीमेच्योर LPR केस अप्लाई करते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। प्रीमेच्योर LPR के साथ चेक बॉक्स पे हम टिक करेंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट स्केल ज्वाइनिंग, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो ऑर्डर सर्टिफिकेट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ID कार्ड कॉपी, नो डिमांड सर्टिफिकेट, 25 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रीमेच्योर LPR केस के लिए हमें रिक्वायर होंगे। प्रीमेच्योर LPR में हमारे पास ऑप्शन होगा LPR टेंटेटिव कमेंसमेंट डेट, यानी कि किस डेट से हमारी LPR स्टार्ट हो रही है, हम वो डेट यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। LPR प्रीमेच्योर में हमें डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। सुपर एनुएशन 60 बरस की रिटायरमेंट एज में आपके लास्ट 15 मंथ में ये ऑप्शन क्लोज हो जाता है। जस्ट प्रीमेच्योर LPR केस में आपके पास ये ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन अवेलेबल होता है 55 बरस से 58 बरस और 9 मंथ कंप्लीट होने तक। दूसरा केस हम रिव्यू करते हैं LPR सुपर एनुएशन। सिलेक्ट योर डिजायर्स ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे हम LPR, क्योंकि ये LPR पर जा रहे हैं। क्योंकि 60 बरस की एज में ये रिटायर हो रहे हैं, ज्यादा इनके पास जस्ट एक ही ऑप्शन है LPR सुपर एनुएशन। नीचे नोट दिया गया है, सिर्फ आपकी JPG, PNG, JPG फॉर्मेट में पिक्स अपलोड होंगी और आपकी तमाम पिक्स का मैक्सिमम साइज 1 MB होगा। अगर 1 MB से ज्यादा होगी तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे।
LPR सुपरएनुएशन के साथ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। LPR पेज के लिए ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लीव एंटाइटलमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट स्केल ज्वाइनिंग, डिटेल सैलरी स्लिप, मैट्रिक सर्टिफिकेट और CNAC कॉपी। कोशिश ये करें कि तमाम पिक्स प्रॉपर क्लियर हों और उनको रीसाइज कर लें और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की पिक्स के साइज को कैलकुलेट कर लें कि मैक्सिमम 1 MB हो, 1 MB से ज्यादा ना हो। और जो पिक्स बनाते जाएं साथ में अकॉर्डिंग टू देयर डॉक्यूमेंट उसको रीनेम कर लें और डेस्कटॉप पे फोल्डर में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लें ताकि अपलोड करते वक्त हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड हों, किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक ना हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मुतलका डॉक्यूमेंट के साथ चूज फाइल के टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा और कॉर्नर पे ग्रीन टिक हो जाएगी। ऐसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर को अपलोड करेंगे, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट स्केल ज्वाइनिंग, डिटेल सैलरी स्लिप, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ID कार्ड कॉपी। कोशिश ये करें कि CNAC की फ्रंट और बैक की पिक एक ही पेज पर हो, लेकिन अगर एक पेज पर नहीं है और आपके पास फ्रंट और बैक की 2 फाइल्स मौजूद हैं तो चूज फाइल में जाकर आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे तो दोनों फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो दोनों पिक्स अपलोड होंगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स को हमने रीनेम कर लिया था ताकि अपलोड करते हुए कोई भी मिस्टेक ना हो। इन डॉक्यूमेंट्स को मुतलका डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर लेंगे और दोबारा वेरीफाई कर लेंगे कि आया हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड किए हैं और उनके मुतलका हेड में ही अपलोड किए हैं। एग्री विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशन के चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। लास्ट पे एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा कि इस वक्त हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की। सबमिट के टैब को प्रेस कर देंगे। सिस्टम हमें इन्फॉर्म कर रहा है फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग अटैचमेंट साइज इज टू मच लार्ज। ओके प्रेस करेंगे और इसको दोबारा रीसाइज कर लेंगे और दोबारा कंफर्म कर लेंगे कि तमाम डॉक्यूमेंट्स का मैक्सिमम साइज 1 MB से ज्यादा ना हो। ओके प्रेस करके उसे रीसाइज कर लेंगे और उसे दोबारा अपलोड करेंगे। सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। जूम आउट करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे कि अकॉर्डिंग टू देयर हेड ही हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। लास्ट पे एप्लीकेशन स्टेटस शो रहा होगा कि किस डेट को और किस टाइम पे हमने एप्लीकेशन को इनिशिएट किया और लास्ट में स्टेटस शो रहा होगा वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ HM। DDO की ID में आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई है। DDO कैसे आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे अब हम वो रिव्यू करते हैं। DDO अपनी ID के थ्रू लॉगिन होंगे। ELPR रिटायरमेंट एंड पेंशन के टैब को प्रेस करेंगे। एप्लीकेशन के टैब को प्रेस करेंगे। टॉप पर ही एप्लीकेशन शो रही होगी। एक्शन में डिटेल के लिंक पे क्लिक करेंगे। जूम आउट करके वेरीफाई कर लेंगे कि आया एप्लीकांट्स ने मुतलका हेड्स में ही मुतलका डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। रिटायरमेंट एप्लीकेशन स्टेटस शो रहा होगा इस डेट को इस टाइम पे एप्लीकेशन इनिशिएट की गई और मौजूदा इसका स्टेटस क्या है वो शो रहा होगा वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ HM और इसके सामने 2 ऑप्शन शो रहे होंगे फॉरवर्ड एंड ऑब्जेक्शन। सबसे पहले हम ऑब्जेक्शन के टैब को रिव्यू करते हैं। अगर किसी के तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हैं या इनमें से कोई सी भी रीजन है ऑब्जेक्शन के टैब पे क्लिक करेंगे और इनमें से मुतलका हेड के चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स आर ब्लर्ड, अनरीडेबल और नॉट विजिबल और इसके ऊपर कमेंट्स के डायलॉग बॉक्स में आप मेंशन कर देंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रॉपर्ली अटैच्ड। जूम आउट करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वेरीफाई कर लेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अटैच्ड हैं और एज इट इज अटैच्ड हैं तो आप फॉरवर्ड के चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और नीचे आई हैड टीचर बेरिंग नेम इस चेक बॉक्स पे भी टिक कर देंगे। इसमें टेस्टेशन है कि मैंने तमाम डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई किया है और तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे सिस्टम आपको इन्फॉर्म करेगा कि कमेंट मेंशन करें। आप केस फॉरवर्ड कर रहे हैं लिहाजा आप कमेंट मेंशन करेंगे और डॉक्यूमेंट्स और अटैच्ड या कोई भी आप मुतलका कमेंट मेंशन कर सकते हैं कि ऑल डॉक्यूमेंट्स और अटैच्ड काइंडली अप्रूव्ड हिज LPR केस। सबमिट के टैब को प्रेस कर देंगे। दोबारा से LPR रिटायरमेंट पेंशन के टैब को प्रेस करेंगे और उसमें एप्लीकेशंस के टैब को सिलेक्ट करेंगे और इसमें से फॉरवर्ड रिटायरमेंट हिस्ट्री के टैब को चेक करेंगे। आपके सामने तमाम डिटेल शो हो रही होंगी और इसमें एक्शन वाले टैब में डिटेल के लिंक पे क्लिक करेंगे
ICP चार्ट शो हो रहा होगा और लास्ट पे रिटायरमेंट स्टेटस शो हो रहा होगा कि इस डेट को इस टाइम पे एप्लीकेशन इनिशिएट की गई और इस डेट को इस टाइम पे एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय HM। कमेंट्स मेंशन है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड। अब इस एप्लीकेशन का स्टेटस शो रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ DO सेकेंडरी। जैसे ही ये DO सेकेंडरी अप्रूव करेंगे ऑनलाइन रिटायरमेंट नोटिफिकेशन की तरह यहाँ पर लास्ट में ही ऑनलाइन LPR का नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा और यहाँ से ये अपना नोटिफिकेशन व्यू कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। ऐसे ही मुतलका एप्लीकेंट अपनी SCDHR HR MIS ID के थ्रू लॉग इन होकर LPR रिटायरमेंट और पेंशन के टैब को प्रेस करेगा और उसमें इनिशिएट के टैब को प्रेस करेगा और लास्ट में उसकी ID पे भी ये रिटायरमेंट एप्लीकेशन स्टेटस शो हो रहा होगा और जैसे ही फाइनली उसकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगी उसकी ID में उसका LPR का नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा जिसे वो व्यू करके डाउनलोड करके सेव कर सकता है और उसे यूज कर सकता है। ELPR अप्लाई केस और ELPR DDO कंफर्मेशन की डिटेल आपके साथ शेयर की। जैसे ही आपकी कंसर्न अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी उसी दिन ही आपका LPR लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। जैसा कि 12 अक्टूबर 2024 को इस टाइम अप्रूव्ड बाय DO एलिमेंट्री तो उसी दिन ही आपका यहाँ पर अप्रूव स्टेटस शो हो जाएगा। व्यू लेटर के टैब पर क्लिक करके हम इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डेटेड अक्टूबर 12 2024 नोटिफिकेशन LPR accepted retirement notification number leave preparatory to retirement for 365 days with effect from 1 जनवरी 2025 to 31 दिसंबर 2025 as per leave title certified issued by Accountant General Punjab Lahore District Account Officer name in favor of Mr. name designation grade station। पॉइंट नंबर 2 leave preparatory to retirement LPR खत्म होने के बाद मिस्टर 31 दिसंबर 2025 को सुपर एनुएशन यानी कि 60 बरस की रिटायरमेंट एज कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ NIC पर्सनल नंबर। हमने दोनों केसेस LPR प्रीमेच्योर और LPR सुपर एनुएशन व्यू किए। इस तमाम प्रोसीजर के थ्रू आप अपना केस फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि आपका तमाम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लीट हो और आपका नोटिफिकेशन विदाउट एनी ऑब्जेक्शन अप्रूव्ड हो।